हम अपने गांव से बिल्कुल इस तरह से रहना चाहते हैं, अपने गांव को एक परिवार की तरह बांधना चाहते हैं। और जैसे हम अपने परिवार के विकास के लिए एक हर मेंबर काम करता है। अब एक परिवार में 4 पर्सन हैं तो हम सोचते हैं कि भाई ये भी डेवलप हो, ये भी डेवलप हो, ये भी सक्सेसफुल हो। तो हम अपने गांव को इस तरीके से चाहते हैं एक परिवार की तरह कि जैसे फैमिली को डेवलप करते हैं उसी तरीके से अपने पूरे गांव को मतलब एकजुट होकर डेवलप करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं प्रवीण भारद्वाज। दोस्तों आसपास जिस तरह से गाँवों के अंदर जो है इलेक्शन का माहौल, पंचायत चुनाव का, जिला परिषद के जो चुनाव चले हुए हैं उनके अंदर, हरियाणा के हर गांव के अंदर ये जो चुनाव होते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ और उत्सव के रूप में इनको मनाया जाता है। हर कैंडिडेट जो है सरपंच पद के लिए, जिला परिषद के लिए अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहा है। तो अब बात आती है कैंडिडेट का चुनाव किस तरह से आपको करना है, किस तरह से क्या आपको देखना है कैंडिडेट के अंदर, वो एक वोटर को अच्छे से जान लेना चाहिए। बड़े बड़े कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन के अंदर आते हैं, कुछ इतने क्वालिफाइड होते हैं उनको मन से ही ऑटोमेटिकली वोट डालने का हमारा मन करता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे चेहरे से मिलवाने जा रहा हूं जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मदीना गांव है। मदीना गांव से हमारे साथ जो मैडम बैठी हुई हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। इनका नाम है अनीशा जी, अनीशा रानी जी इनका नाम है। और इनकी क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, इतने पढ़े लिखे हैं शायद ही आसपास के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगा लो, हरियाणा के अंदर बहुत कम ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जो इन जितने क्वालिफाइड होंगे। रोहतक डिस्ट्रिक्ट से मदीना गांव आता है और मदीना गांव के अंदर इनका पाना आता है कोरसान पाना। कोरसान पाना से ये अनीशा जी उठी हुई हैं सरपंच पद के इलेक्शन के लिए। इनकी क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, BA, B.Ed, MA, M.Ed और M.Phil, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। तो अब इनसे बात कर लेते हैं। टीचिंग लाइन के अंदर है, प्रोफेशन है, बच्चों का भविष्य सुधारने की जिम्मेवारी इनके ऊपर है। काफ़ी अच्छा और एक जिम्मेवारी भरा प्रोफेशन है। तो बात कर लेते हैं मैडम से। मैडम सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सर, नमस्कार सभी को। मैम ये बताइए, बच्चों का भविष्य सुधारने की जिम्मेवारी आपके फील्ड के जिसमें आप हैं उसमें तो है ही है, साथ ही साथ लोग बहुत से सरपंच पद एक राजनीति की तरह देखते हैं सरपंच के इलेक्शन को। आप इस फील्ड में आए हैं, क्या सोच के, किस तरह से आना हुआ इस फील्ड के अंदर, क्योंकि बहुत से और अच्छा खासा फील्ड है, आप टीचिंग कर रहे हो, बच्चों का भविष्य तो ऑलरेडी सुधार ही रहे हो आप। तो इस फील्ड के अंदर सरपंच के पद के चुनाव में आपने अपनी दावेदारी ठोकी है, किस तरह से राजनीति के अंदर इस राजनीति कहूँगा, किस तरह से क्या आना हुआ और क्या ड्रीम्स आपके हैं, क्या एम्स आपके हैं गाँव के लोगों के लिए, किस तरह का प्रोजेक्ट आप लेके चल रहे हैं? सर सबसे पहले मैं नमस्कार करूंगी और थैंक यू करूंगी YBP न्यूज़ को, जो उन्होंने मेरे को सम्मान दिया और इस लायक समझा कि आप मुझे इंट्रोड्यूस कराएं आम लोगों से। तो सबसे पहले कि जो आपने कहा कि राजनीति की जो बात कही, राजनीति से हम बहुत दूर हैं। हम इस गांव से बिलोंग करते हैं। मैं अनीशा इस गांव में बहू हूँ। तो मेरा अपना, अब ये जो गांव है ये मेरा गांव है। तो इस गांव में मेरी जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले अपने घर की तरफ। तो घर के बाद हमारा आस पड़ोस आता है और आस पड़ोस के बाद हमारा गांव आता है। तो हमारा गांव बहुत ही डेवलप गांव है और बहुत ही फेमस गांव है। उसके बावजूद भी कुछ कमियां मुझे नज़र आ रही हैं, जैसे आसपास में जैसे सफाई से रिलेटेड है या कुछ और चीज़ें हैं, मुद्दे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा यहाँ सरपंची पद में जो है दावेदारी लेने का जो मकसद रहा है वो ये है, एक समाज सेवा का है। राजनीति से हमारा कोई लिंक नहीं है। समाज सेवा में हम जो भी अपने गांव के लिए बेहतर से बेहतर जो हम अपने गांव के लिए कर पाएंगे, अपने गांव को डेवलप करने के लिए, उसको एक आदर्श गांव बनाने के लिए, वो सारा कार्यभार हम अपने ऊपर लेना चाहते हैं कि भाई किस तरह से हम अपने गांव का डेवलपमेंट इस मुकाबले पे कर सकें कि भाई किसी भी शहर से, अच्छे शहर से इसको कंपेयर किया जा सके, एजुकेशनली, साफ़ सफाई के मामले में। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम इसको मतलब ऊपर लेके आ सकते हैं। तो आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं और अभी रिसेंटली जो है आप प्रेजेंट में कहाँ पे क्या जॉब आपकी चल रही है, किस तरह से क्या आप कहाँ पढ़ा रहे हैं आप? नहीं, अभी तो मैं एज अ हाउस वाइफ हूँ। अभी मैं पहले पढ़ाती थी, अभी मेरी बेटी छोटी है तो अभी मैंने ब्रेक लिया हुआ है, अभी मैं कहीं टीच नहीं कर रही हूँ। तो अब बात आती है एक सरपंच के लिए, आपने जहाँ पे गांव के अंदर से जिस तरह से दावेदारी अपनी पेश की है, तो
ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि भाई अब गांव के लिए कुछ सुधार करना है, तो मेरे को इस तरह से सरपंच की दावेदारी में सरपंच के लिए मेरे को चुनाव लड़ना चाहिए? सर जो हमारा नेचर है, जैसे मैं हूँ, हमारी फैमिली है, तो हम मतलब बहुत ही मिलनसार नेचर है हमारा, और हम मतलब लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, तो कट के नहीं रहना चाहते एक तो, और समाज के साथ हम जुड़ के रहना चाहते हैं। हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हमेशा कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि भाई हम अपनी ज़मीन से जुड़ रहे हैं, अपने लोगों से जुड़े रहें, और ऐसे ये अपॉर्चुनिटी भगवान ने हमारे को इस इलेक्शन के रूप में हमें दी है। तो इसके थ्रू हम अपने गांव से बिल्कुल इस तरह से रहना चाहते हैं, अपने गांव को एक परिवार की तरह बांधना चाहते हैं, और जैसे हम अपने परिवार के विकास के लिए एक हर मेंबर काम करता है। अब एक परिवार में 4 पर्सन हैं, तो हर हम सोचते हैं कि भाई ये भी डेवलप हो, ये भी डेवलप हो, ये भी सक्सेसफुल हो, तो हम अपने गांव को इस तरीके से चाहते हैं एक परिवार की तरह, कि जैसे फैमिली को डेवलप करते हैं उसी तरीके से अपने पूरे गांव को मतलब एकजुट होकर डेवलप करें। तो दोस्तों, अब हमने मैम से बात की, इनसे बात करने के बाद इनके हस्बैंड है संदीप जी, उनसे बात कर लेंगे। सर, अब जो है मैम ने मोस्टली तो हमें बता ही दिया है कि किस तरह से क्या ये इनका एम लेके चल रहे हैं, गांव में किस तरह से विकास किए जाएंगे। आप अपनी तरफ से बताइए कि किस तरह से आपके क्या प्रोजेक्ट्स रहेंगे, और जो पीछे जो सरपंच के जो थे ऑलरेडी, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप या नहीं, जो भी है किस तरह से उन्होंने काम किए हैं, और आपका जो मेन मकसद है, आप जो चुनाव के लिए आपने तैयारी की है, आपकी मिसेज ने दावेदारी जिस तरह से पेश की है, तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में कि गांव में हम इस तरह से चाहते हैं कि ये विकास हो जो नहीं हुआ है, और हमारी तरफ से नया जो हमने सोचा है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं आप, आपकी मिसेज भी, तो अच्छी खासी जो है आप ब्रीफली बता पाएंगे कि भाई हम ये चाहते हैं गाँव के अंदर, क्योंकि लड़कियों के अंदर, बच्चों के अंदर काफ़ी सुविधाएँ नहीं होती, और जो मेन समस्या आती है साफ़ सफाई की। ये कुछ ऐसे काम है जो देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन जब धरातल पे जब होते हैं तो काफ़ी अच्छा गांव का सौंदर्यीकरण भी दिखाई देता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार, YBP न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात को सभी के साथ शेयर करने का, और आपके माध्यम से सभी ग्रामवासियों को भी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी ग्रामवासियों का, और जिन्होंने बहुत अच्छा समर्थन मेरे को दिया है और लगातार मेरा सहयोग कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि भी क्या ऐसा मकसद है कि क्यों हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और क्या क्या कारण रहा कि स्पेशली हम सरपंच पद के लिए हमने उम्मीदवारी अपनी पेश की है। देखो, जो कुछ भी हमें मिला है वो हमें इस पूरे समाज से ही मिला है। हम आए थे खाली हाथ और खाली हाथ ही जाएंगे, तो हमने जो कुछ लिया है अपने समाज से लिया, अपने आसपास से लिया है। तो कहीं ना कहीं मेरा मकसद है कि मैं किसी रूप में लौटा पाऊँ अपने गांव को, अपने आसपास के लोगों को, वो डेवलपमेंट के माध्यम से कि क्या ऐसे काम हैं जो पेंडिंग रह गए हैं उनको हम पूरा करें। जहाँ तक पिछले सरपंच की बात करूँ मैं, तो सभी ने अपने अच्छे प्रयास किए हैं यहाँ तक गाँव के विकास के लिए, बट अब हमें मौका मिलेगा तो हमने बहुत सारा एजेंडा ऐसा डिस्कस भी किया है, हर वोटर के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, और हमने लिख के भी, जैसे ये कार्ड है मैं दिखाना चाहूँगा कि हमने इस तरीके से कार्ड भी घर घर बांटे हैं और कैलेंडर बांटे हैं, जिसके ऊपर हमने अपना पूरा एक संकल्प क्षेत्र बना के लिख के दिया है कि हम यदि विजयी होते हैं तो 5 साल में ये काम जरूर करेंगे हम। तो एक बात आपसे मैं और पूछना चाहता हूँ, जो ये आपने लिखवाया है, तो बड़ी बड़ी योजनाएं जो है आजकल जो है नेता लोग भी सरपंच के इलेक्शन में भी बड़े बड़े लिख देते हैं, क्या ये सिर्फ लिखने के लिए या इसके ऊपर भी प्रॉपर्ली प्रैक्टिकल रूप से काम करने जा रहे हैं? देखो, ये जो लिखे हैं मैंने ऑलरेडी सोच के लिखे हैं, हमने डिस्कस करके की है भाई हमें जिम्मेवारी मिलती है तो इसको पूरा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि कितने फंड्स मिलते हैं गवर्नमेंट की ओर से इन काम को पूरे करने के लिए। बट ये जो चीज़ें हमने लिखी हैं ये सोच समझ के लिखी हैं, और हम ये भी साझा कर रहे हैं आज के दिन सभी वोटर से। बहुत सारा जो हमारा सोच है कि ये काम हम करेंगे, हमने लिख के दिया है, बट उससे अलग भी हमारी ये सोच है कि हम लोगों से लगातार मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे, लोगों के बीच में ही है। कुछ ऐसी नई ज़रूरत आती है कि हाँ ये विकास के लिए ज़रूरी है हमारे गांव को, तो उसको भी सुन के उसके ऊपर काम करेंगे। और बहुत सारे युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि हम इस तरीके से काम करें मिलजुल के, कि लगातार विकास होता दिखे और सबका एक हौसला भी बढ़े कि हाँ हम सही दिशा में हैं और नेक नीति से काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है जब भी आपको याद किया जाएगा गांव वालों की तरफ से, आप 24 घंटे हाजिर हैं? बिल्कुल, 24 घंटे हम गांव में हैं, गांव के लोगों के बीच में हैं। हम किसी भी टाइम हमें कोई कॉल करे तो हम उसमें सहयोगी हैं, बिल्कुल। तो अब
ये तो आपने अपने जो योजनाएं थी आगे, आप जब गांव वालों का आपको आशीर्वाद मिलता है तो विजयी रहते हैं, तो ये सब करवाएंगे। अब बात आती है जो आपके साथ वोटर्स या आपके चाहने वाले जो साथ में चल रहे हैं, आपके लिए वोट की अपील कर रहे हैं, तो और जो लोग गाँव से हैं आपके पक्ष में वोट डालें, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी को हाथ जोड़ के मैं कहना चाहूँगा कि हम 5 साल के लिए किसी को सरपंच बनाते हैं और 5 साल सरपंच बनाते हैं तो वोट डालने से पहले 5 मिनट अच्छे से सोचें कि जो सही कैंडिडेट है, पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, जो गांव के विकास की बात करता है, उसको वोट दें। वो 5 मिनट अगले 5 साल काम आएंगी, ये मेरा विश्वास है। तो अब आपसे भी सेम यही मैं पूछ लेता हूँ, तो आप जो सरपंच पद की दावेदारी आपकी ही है, तो ये आपके हस्बैंड से बात की, तो अब जो है आप अपने वोटर्स को आपको क्यों वोट दे और किस कारण से वोट दे कि आपके ऊपर गांव वालों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आपको जीत मिल सके। तो वोटर्स जो है, वोटर्स ही डिसाइड करता है कि किसको हमें जिताना है, किसको हमें हराना है। तो उन वोटर्स को क्या कुछ आपकी तरफ से मैसेज जाने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहूँगी अपने सभी ग्रामवासियों को और उनसे आशीर्वाद की अपील करूँगी कि भाई वो वोट देकर मेरा समर्थन करें। इसलिए नहीं कि मैं इस गांव में बहू हूँ, इसलिए कि भाई मैं एक अपने आप को एक ऐसा कैंडिडेट साबित कर पाऊँ इन फ्यूचर कि भाई उन्होंने मुझे अगर सिलेक्ट किया तो उन्होंने सिलेक्ट करके अपने आप को जिताया है, अपने गांव को आगे बढ़ाया है और अपने गांव के प्रोग्रेस में अपनी भागीदारी शो करी है। गांव वाले आप पर आंख मूंद के विश्वास कर सकते हैं? जी, ये बात मैं मतलब अपने मुंह से कहूँगी, अच्छी नहीं लगूंगी। अगर मेरे ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं तो उनका विश्वास कभी भी मतलब खारिज नहीं जाएगा, टूटेगा नहीं। तो दोस्तों अब मेन जो है बात आती है, आपका चुनाव निशान जो है वो बता दीजिए, ताकि जो जब वोट करने के लिए कोई भी कैंडिडेट आपको जाता है तो उसको किस निशान के ऊपर वोट डालना है, किस तरह से क्या करना है? सर, जो हमारा जो चुनाव का जो निशान है वो है साइकिल। तो अच्छा, तो इसीलिए खड़ी कर रखी है साइकिल? जी साइकिल खड़ी की हुई है, तो साइकिल के निशान का बटन दबा के मुझे अपना आशीर्वाद दें। तो दोस्तों इनका जो निशान देख रहे हैं आप पीछे, जो साइकिल इसीलिए खड़ी कर रखी है, साइकिल के निशान पे आप वोट लगाकर एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को, ये आप जानते हैं किसको आपको वोट देना, किसको आपको जिताना है। साइकिल का निशान है और ये नंबर 1 के ऊपर इनका अनीशा जी का निशान है। तो गांव वालों से अब जितने भी जो वोटर्स हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जिसको भी आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो सोच के देखें कि आपको किसको विजयी बनाना है, किसको आपको वोट डालनी है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन आपके काम आ सकता है, सब कुछ विचार करके, क्योंकि वोट का अधिकार ऐसा अधिकार है जिससे आप अपने मनपसंद के कैंडिडेट को, जो आपको आपके साथ 24 घंटे आपकी सेवा में खड़ा रहे, तो उसको आप वोट डालें ताकि अच्छा कैंडिडेट आपके बीच में आ सके। तो दोस्तों इतना ही कहूँगा, इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें ताकि एक अच्छे कैंडिडेट जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनके पक्ष में आप वोट डाल सकें।